हर हर महादेव। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा, यानी कि रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने से पूर्व पहले जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत कहते किसे हैं। प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, क्या विधि है, किस प्रकार यह प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए और प्रदोष व्रत धारण करने से किस प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो आइए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इन्हीं सभी बातों के बारे में बताएंगे। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष कहते हैं। प्रदोष करने वाले को उसी समय शंकर भगवान का पूजन इत्यादि करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का शेष समय रह गया हो तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर के श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर के वहाँ पर मंडप इत्यादि सजाए। उसके बाद कुशा का आसन बिछा करके पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाएं। उसके बाद शंकर भगवान का ध्यान इत्यादि करें और मन में भाव लाते हुए शंकर भगवान का ध्यान करते हुए करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरदहस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने हुए व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिलानी होती है और सुहागिन नारियों का सुहाग अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर के इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर भगवान की कृपा से पूरी होती हैं। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताओं बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। सभी प्रदोष व्रतों का अपना अलग अलग महत्व होता है। जो रवि प्रदोष व्रत को धारण करता है वह दीर्घ आयु और आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत ग्रह दशा निवारण कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष सर्व कामना हेतु के लिए बुध प्रदोष व्रत धारण करें। बृहस्पति प्रदोष व्रत शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष व्रत धारण करें। उसके बाद छठा है शुक्र प्रदोष व्रत। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत धारण करें। और शनि प्रदोष व्रत, इस दिन खोया हुआ राजवा पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा सुननी चाहिए एवं पढ़नी चाहिए। रवि सोम शनि त्रयोदशी व्रत अवश्य करें। इन सभी से अविष्ट फल की प्राप्ति होती है और आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए प्रिय बंधुओं, सबसे पहले शंकर भगवान का ध्यान करते हैं। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की
एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य प्राणवेत्ता श्री सूत जी महाराज हरे कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को देखकर ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी श्री सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर के वेद शास्त्रों से विमुक्त रहेंगे। दीनजन अनेकों कष्टों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कार्यों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएं। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर के ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक आदि जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन बुद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय शंकर भगवान ने सती जी को सुनाया था। और उनके प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर के शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। श्री सूत जी कहने लगे कि आयु बुद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान करके निराहार रह करके शिव जी के ध्यान में मग्न होकर के शिव मंदिर में जाकर के शिव की पूजा कर। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को भोजन करा करके सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना चाहिए, यानी कि उसे सत्य बोलना चाहिए, और हवन आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अविष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व होता है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे मुनीश्वरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बतलाया है, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत
दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बधा है। बालक ने निसंकोच होकर के उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी खाने को दी थी। दूसरा चोर बोला कि भाई यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर के वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थककर वहां बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझ करके राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ शंकर भगवान जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही इसे छोड़ देना, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनकर के राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत खाओ, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। जो भी व्रती इस व्रत को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से धारण करता है तो शंकर भगवान की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान।